आप देख रहे हो दूर देहात न्यूज में आपके साथ पलक। बिहार, हरियाणा सहित किन राज्यों में स्कूल खुले जाने का ऐलान हो चुका है। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के साथ देश भर के स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान लंबे समय से बंद है। हालांकि कुछ राज्यों ने पिछले वर्ष कुछ समय के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी फिर से खोलने की मंजूरी दे दी थी, लेकिन इस साल कोरोना की महामारी की दूसरी लहर के घातक परिणाम को देखते हुए स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान से फिर से बंद कर दिए गए। अब जब कोरोना संक्रमण के मामले में हर दिन गिरावट दर्ज की जा रही है, तो स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षा संस्थान कब खुलेंगे, यह सवाल हर छात्र के मन में है। बहरहाल राज्य अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटी को फिर से शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। आइए देखते हैं लिस्ट में किन किन राज्यों में स्कूल फिर से खोले जाने की तैयारी हो रही है। बिहार सरकार के आदेश अनुसार 12 जुलाई 2021 यानी आज से राज्य के शैक्षणिक संस्थान खुल गए हैं। इस दौरान राज्य के 11वीं और 12वीं के स्कूल, सभी डिग्री कॉलेज, सभी सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी और टेक्निकल इंस्टीट्यूट कुछ छात्र संख्या की 50% उपस्थिति के साथ खोले गए हैं। गौरतलब है कि सरकार ने सभी स्कूलों और कॉलेजों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। इसके साथ ही संस्थान के गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की खास व्यवस्था करने के लिए निर्देश भी दिया गया है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हाल ही में ट्विटर पर स्कूलों और कॉलेज पर फिर से खोलने के लिए संबंध में जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय, सभी कॉलेज, तकनीकी शिक्षा संस्थान, सरकारी प्रशिक्षण कक्षा 11वीं-12वीं के तक के स्कूल 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्रों और छात्राओं, शिक्षकों और कर्मचारियों के टीकाकरण के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने उन क्षेत्रों में स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है जहां पिछले महीने में कोई कोरोना संक्रमण का पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। स्कूलों को कक्षा 8 से 12वीं के छात्रों के लिए 15 जुलाई से ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है। स्कूल खोलने से पहले संबंधित स्कूलों में सभी टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ का कोरोना वैक्सीन प्राथमिकता है। हरियाणा सरकार ने जुलाई की घोषणा की है कि स्कूल 16 जुलाई से कक्षा 9 से 12 तक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ फिर से खुलेंगे। अगर स्थिति सामान्य रही तो अन्य कक्षाओं के लिए स्कूल फिर से खोले दिए जाएंगे, जबकि कक्षा 6 से 8 के लिए स्कूल 23 जुलाई से फिर से खुलेंगे। हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी और जो छात्र इसे लेना जारी रखना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही छात्रों को उनके माता पिता से लिखित अनुमति प्राप्त करना है कि बाद ही स्कूल आने की इजाजत दी जाएगी। पंजाब के स्कूलों ने जनवरी में कक्षा 5 से 8 के लिए ऑफलाइन कक्षा शुरू कर दी थी। हालांकि काफी संख्या में छात्र कोविड-19 महामारी की वजह से ऑफलाइन कक्षाओं में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद स्कूलों को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करना पड़ा था। मई में पंजाब के राज्य के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने 24 मई से 23 जून तक राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए गर्मी की छुट्टियों की घोषणा की दी थी। जून में मंत्री ने घोषणा की कि मेडिकल स्ट्रीम के लिए शारीरिक ऑफलाइन कक्षाएं 28 जून से शुरू होंगी। गुजरात में कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल और अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज 15 जुलाई से फिर से खुल रहे हैं। ANI एजेंसी ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने इसके हवाले से कहा है कि हालांकि स्कूल में आने के इच्छुक छात्रों के लिए ऑनलाइन स्टडी का ऑप्शन भी जारी रहेगा और अटेंडेंस को अनिवार्य नहीं किया जाएगा। यूपी सरकार ने प्रशासनिक कार्य जारी रखने के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए प्राथमिकता और उच्च प्राथमिक विद्यालय को फिर से खोल दिए हैं। वहीं छात्रों को भी अभी भी अगले आदेश तक स्कूल आने की अनुमति नहीं मिली है। फिलहाल राज्य में ऑनलाइन क्लासेज ही जारी है। पुडुचेरी महामारी की दूसरी लहर धीमी होने के बाद कोरोना वायरस के मामले में गिरावट के बाद पुडुचेरी ने 16 जुलाई यानी इस शुक्रवार को कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए सभी सरकारी और निजी स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। ये घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री एन रंगस्वामी ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश के सभी स्कूल भी 16 जुलाई से फिर से खोलेंगे। आंध्र प्रदेश राज्य अगस्त में 50% उपस्थिति के साथ शैक्षणिक संस्थाओं को फिर से खोलने पर विचार कर रहा है। इस संबंध में AP शिक्षा मंत्री आदिल मुसल सुरेश ने कहा है कि हम कक्षाएं कैसे शुरू कर सकते हैं, ये कोविड-19 की तीसरी लहर पर निर्भर करता है। अगर हमें लगता है कि छात्रों के लिए सुरक्षित नहीं है तो हम अलग अलग समय और वैकल्पिक दिनों में 50% उपस्थिति पर विचार कर सकते हैं, लेकिन ये भी अभी भी चर्चा है कि अंतिम कॉल बाद में ली जाएगी। वही खबर यह है कि सरकार 2 बेंचों में कक्षाएं आयोजित करने पर विचार कर रही है। उड़ीसा सरकार ने 21 जून को कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिए YouTube पर ऑनलाइन कक्षाओं की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है और एक अधिकारी अधिसूचना ने कहा है कि कक्षा 9 से 10 तक के लिए ऑनलाइन क्लासेस 31 जुलाई तक जारी रहेंगी, जबकि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के लिए कक्षाएं 7 जुलाई तक जारी रहेंगी। स्कूल और जन शिक्षा मंत्री समीर रंजन दास ने कहा है कि राज्य में शारीरिक कक्षाएं फिर से शुरू करने के लिए बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसी तमाम खबरों की जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।